हिरण्यकश्यप के कुल में जन्मा, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूं? लेकिन कोई बहाना नहीं किया। प्रहलाद जी अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी भक्ति का बीज अंकुरित माला जपने से नहीं होता, भक्ति का बीज अंकुरित माहौल होने से नहीं होता। अब आप सब लोग यहां पर नाम गुणगान कर रहे हैं, तो कोई नास्तिक आएगा तो निश्चित है वो भी गा देगा आप सबके प्रभाव से। आप सब उठ के नाचने लगोगे तो जो कभी भगवान का नाम नहीं गाता वो भी आ गया तो वो भी नाच जाएगा। माहौल तो सब करा देता है, लेकिन बिना माहौल के ये होना बहुत बड़ी बात है। तो पिताजी माहौल से भक्ति नहीं आती, नाम जप करने से भक्ति नहीं आती। आदि आदि भाव बताते हुए प्रहलाद जी अंत में कहते हैं, तो बोले फिर तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज आया कैसे? तब प्रहलाद जी कहते हैं, महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। बोले पिताजी, निरंतर वैष्णव गुणानुवाद गाने वाले, निरंतर भगवत चर्चा करने वाले वैष्णवों की चरण रज की ये कृपा है कि मेरे अंदर भक्ति आई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सबको याद है हनुमान चालीसा। सबसे पहला वाक्य गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरण के रज के कण से मैंने अपनी मन बुद्धि को सुधारा है। और उसके बाद क्या हुआ? बोले वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चाह। मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप यहां सत्संग में बैठे हो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं व्यासपीठ पर बैठ के बोल रहा हूं। और अगर आप अपनी सामर्थ्य मान रहे हो कि आप बैठे हो और मैं यहां से बोल रहा हूं, ऐसी सामर्थ्य मैं मान रहा हूं, तो आप और मैं, हम दोनों ही एक प्रकार से बाल बुद्धि हैं। यह हमारी मूर्खता होगी। आपकी और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक शब्द भी सुन सकें, एक बार भी श्री राधा मुख से कह सकें, एक बार भी वृंदावन जा सकें या वृंदावन का स्मरण कर सकें। ये सब हम कर रहे हैं, निश्चित ही हमारे गुरुदेव की हम पर कृपा है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप बोले तुझ पे गुरुदेव की कृपा कब हो गई और यहां कौन से गुरु आ गए? तो प्रहलाद जी ने सारे वेद खोल दिए। बोले पिताजी, आप तो गए थे अमर होने के लिए हिमालय पर। उस समय मां को मारने के लिए राक्षस आए थे, उस समय मैं गर्भ में था। आप जब तपस्या से लौट करके आए उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन आपने तपस्या की 1000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक। आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि 10,000 वर्ष बाद में आया मेरा बेटा 5 ही वर्ष का है। क्यों? क्योंकि मेरी मां को नारद जी बचा के ले गए राक्षसों से, और मेरी मां ने नारद जी से वरदान मांगा कि आप मुझे एक वरदान दो कि जब तक मेरी इच्छा नहीं हो तब तक मैं अपने बालक को जन्म ना दूं। तब नारद जी ने मां को यह वरदान दिया और 10,000 वर्ष तक नारद जी ने अनवरत भागवत की कथा मुझको सुनाई। मैं मां के गर्भ में बैठ करके वो भागवत के पीयूष वर्षण का पान करता रहा। पिताजी, 10,000 वर्ष बाद मेरा जब जन्म हुआ तब ये भक्ति के बीज मेरे भीतर अंकुरित हुए। तो निश्चित ही आप मानिए चाहे मत मानिए, आपके पूर्वजों के पूर्वजों के किसी ने तो वृंदावन रस को चखा है, वृंदावन रस की सेवा की है, इसीलिए वो भक्ति का बीज आपके भीतर आया है। और अब आप भी कर रहे हो, तो निश्चित है इसका जरूरी नहीं आपके पुत्र पे आएगा, पुत्र के पुत्र में आ जाएगा, पुत्र के पुत्र के पुत्र में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो बीज जाकर के अंकुरित होगा। उसको आप रोक नहीं सकते। तो भैया ये भक्ति आती कहां से है? बिना महत पाद रजोभिषेकम।
जब तक आप संत जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम नहीं करोगे, यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पर गंदगी पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, कीच है, क्या संत दिखे और तुरंत दंडवत। जब इतनी तत्परता संतों के वैष्णवों के प्रति रहेगी, तब भक्ति के बीज अंकुरित होंगे। तो निश्चित ही हम आप सब लोगों ने, या मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वे कहा करते थे, बोले लाला हम पूर्व जन्म में सूरदास कुम्मनदास तो नहीं रहे होंगे, पर जब सूरदास कुम्मनदास मीराबाई आदि ये सब ब्रज के भक्त वृंदावन में रहते होंगे और ये गली मोहल्लों से कहीं से निकलते होंगे, उस गली में हम आप सब लोग भी किसी ना किसी रूप में जाते रहे होंगे और उन लोगों की एक बार हम पर दृष्टि पड़ गई होगी। उनकी एक दृष्टि का ये कमाल कि महाराज की इस जन्म में हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम वृंदावन के उपासी हैं। एक गुरुवाणी सुन रहा था मैं, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सदगुरु दीन दयाल। क्यों? अच्छा एक और बात, आप इस भाव से ये मत सोच लेना कि संत जहां से भी जाएं वहां चरण रज उठा के माथे से लगा लें, उनके चरण धो के और उसको दिन रात पीवें, उससे तो होता ही है, पर उसके पहले उनकी वाणी सुनकर के अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, उसको स्थिर करना पड़ेगा, उसकी स्थिति का अनुमान लगाना पड़ेगा, तभी यह संभव हो सकता है। हमारे वृंदावन में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महापुरुष रहते थे, सेवा में पधारा, नित्य सेवा करते थे। एक बार उनके ठाकुर जी ने बंगाल के किसी वैष्णव भक्त को स्वप्न में दर्शन देके आज्ञा की कि तुम वृंदावन चले जाओ। बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी का जब अनुग्रह होता है तो सबसे पहले ठाकुर जी स्वप्न में दिखेंगे। भगवत दर्शन ऐसे नहीं होगा स्पष्ट ठाकुर जी प्रकट हो गए, दिख गए, चल रहे फिर रहे हैं, दिख रहे हैं हमको, ऐसा नहीं। ठाकुर जी सबसे पहले स्वप्न में दर्शन देंगे, और स्वप्न में भी प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी की कोई ना कोई अंग का दर्शन होगा, ठाकुर जी की कोई ना कोई वस्तु का दर्शन, वंशी दिख जाएगी, मोर मुकुट दिखेगा, ठाकुर जी की पीली पीतांबरी दिखेगी। रात्रि में सोते सोते ऐसा लगेगा मानो चंदन की सुगंधी आ रही हो, केसर की सुगंधी आ रही हो, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी कराते हैं। स्वप्न दर्शन सबसे पहला। हमारी एक बात मान लीजिएगा, स्वप्न में कभी ठाकुर जी दिख जाएं, कभी किसी को बताइएगा मत। प्रेम को और रत्न को दोनों को गोपनीय रखना चाहिए। प्रचार कर दोगे रत्न कहां रखा है तो चोरी होने का भय रहता है। ऐसी प्रेम का भी ढिंडोरा पीट दोगे तो निश्चित है कि आपका प्रेम एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रेम और रत्न दोनों गोपनीय रखने वाली वस्तु। तो भगवत कभी दर्शन स्वप्न में हो या कोई अनुभव कभी भी हो तो कभी किसी से कहना नहीं। हाँ, कभी ऐसा लग रहा हो कि किसी की भक्ति में विश्वास जग जाएगा मेरे बताने से, तो कह देना, लेकिन बहुत सकुचा के संकेत में कहना, ज्यादा मत बोल देना। तो स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं। स्वप्न के बाद प्रतीक्षा करो कि अब जागृत अवस्था में उनका अनुभव होगा। आप जहां बैठे हो ऐसा लगेगा ठाकुर जी यहीं विराज रहे थे, आपको ऐसा लगेगा ठाकुर जी ने कोई अनुग्रह किया, कोई कृपा की है। तो पहला स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन, और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी दिखे ही जाएंगे, सामने ही खड़े हो जाएंगे। बहुत लंबी दूरी है भैया हमारी और ठाकुर जी की, थोड़ी नेक समीप करनी है। तो नाम जब तिलक लगाना, कीर्तन करना, सत्संग सुनना, इसके पीछे एक ही उद्देश्य रखो, ठाकुर जी स्वप्न में ही आ जाओ, और कुछ नहीं। तो एक बार तो कोई अनुभव कराओ। तो बंगाल के एक भक्त को ठाकुर जी ने स्वप्न में जाकर के कहा कि तुम वृंदावन जाओ, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, और वहां एक गौड़िया वैष्णव बाबा रहते हैं, उनके यहाँ मदन मोहन जी की सेवा है, तुम वहां जाकर के उनका अनुग्रह स्वीकार करो।
बंगाल से वो व्यक्ति वृंदावन आया, सत्य घटना है। वृंदावन आकर के उसने बाबा जी का परिचय पूछा, उनके पास गया, जाकर के उसने ये नहीं कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की है। भक्त का ये भी स्वभाव होता है, वो अपने ऊपर होने वाली कृपा का प्रदर्शन भी नहीं करता। एक बात से बचिएगा, भक्ति में प्रदर्शन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। हम सबको दिखाएं कि देखो हम भक्त हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी भक्ति को जितना हो सके गोपनीय रखो, छुपाओ। इस भक्ति की प्रणालिका को कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। जैसे एक प्रकार से आज की भाषा में कहूं, हमको कोई प्रिय लगता है, हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कहा नहीं है? लेकिन कई लोग होते हैं, अरे कह दो, कहने में क्या जाता है, बता दो कि तुम प्रेम करते हो। लेकिन कई लोग, प्रेम ज्यादा प्रिय कौन सा लगता है? जीवन भर प्रेम किया लेकिन कभी कहा नहीं, ये प्रेम ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी की हम पर कितनी कृपा हो रही है, हमारी भक्ति कितनी, इसका ज्यादा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उसको जितना हो सके गोपनीय रखो। तो आकर के बाबा के चरणों में प्रणाम किया। उसने नहीं बताया कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की कि तुम वृंदावन जाओ। बाबा ने कहा, कहो कैसे आए? बोले, बाबा ब्रजवास करना है, आप अपने चरणों में हमको रख लो। अपनी गुरु प्रणाली बताओ, अपने दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु के नाम बताओ। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल यदि पहले बंधुओं दीक्षा तभी देते थे, दीक्षा देने के बाद में आपका नियम होना चाहिए कि गुरु का नाम, दादा गुरु का नाम, परदादा गुरु का नाम, हमारे गुरु परंपरा में वस्त्र कैसे होते हैं, नाम जप कैसे होता है, प्रसादी कब होती है, गुरुओं के उत्सव कब होते हैं, ये सब गुरु प्रणाली में पूछे जाते थे। आजकल किसी को नहीं पता होते। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने गुरु को ही जानते हो, यही बहुत है। तो बाबा ने पूछा, अपनी गुरु प्रणाली बताओ। उसने कहा, बाबा मुझे गुरु प्रणाली तो नहीं पता। बोले, गुरु प्रणाली नहीं पता? कहीं लिखी होगी, गुरु ने लिख के? बोले, है, पर वो तो मेरे घर बंगाल में ही रह गई है, अब मैं तो इतनी दूर से आ गया। बाबा ने थोड़ी देर तो उनको प्रवचन सुनाए। थोड़ी देर बोलने के बाद बोले, वापस जाओ, गुरु प्रणाली जब तक नहीं लाओगे तब तक हमारे यहां नहीं रह सकते। पहले परंपरा बताओ तुम्हारी कैसी है। गुरुजन भी अपनी सिक्योरिटी रखते थे। इससे यह भी पता चल जाता था कि वैष्णव वास्तव में वैष्णव है कि नहीं। कहीं ऐसे तो नहीं बस लगाए तिलक फोटा चले आए। गुरु आज्ञा हो गई कि वापस जाओ, गुरु प्रणाली लेके आओ। उस समय मथुरा में स्टेशन नहीं था, हाथरस से रेल पकड़नी पड़ती थी। सोचो कितनी पुरानी बात। बेचारे गुरु आज्ञा मान करके वृंदावन से हाथरस निकल गए। लेकिन ज्यों ज्यों वृंदावन से चरण भार रख रहे हैं, त्यों त्यों उनके हृदय में पीड़ा हो रही है। जैसे तैसे तो वृंदावन मिला, श्री जी ने, ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे भेजा, परंतु गुरु आज्ञा हो गई कि छोड़ के जाओ। तो अब तो गुरु आज्ञा भी माननी पड़ेगी। हाथरस पहुंच गए। अब जैसे जैसे वहां पर ये भाव आ रहा है कि इतनी देर में रेल आ रही है, इतनी देर में रेल पहुंचने वाली है, ज्यों ज्यों रेल समीप आवे स्टेशन के, त्यों त्यों व्याकुलता होगी। क्या करूं? वृंदावन छोड़ूंगा तो रेल में बैठती मेरे प्राण निकल जाएंगे, और वृंदावन नहीं छोड़ के जाऊं तो गुरु की आज्ञा। तब वृंदावन का स्मरण किया, और वृंदावन के श्री बांके बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ, श्याम सुंदर, यमुना मैया, ब्रज रानी, रज रानी, गोपेश्वर महादेव, सबका स्मरण किया। बोले, आप सब कृपा करो, मुझे ब्रज से दूर नहीं जाना, लेकिन मैं क्या करूं, गुरु आज्ञा है, उसका भी पालन करना है। तो आप ही सब व्यवस्था करो, कैसे ये सब हो कि मैं ब्रज से भी ना जाऊं और गुरु आज्ञा भी ना टले। आप विश्वास माने, वो आंख बंद करके वृंदावन को प्रणाम कर रहे थे। रेल सामने आई, सब बैठ गए और रेल निकल गई, वो खड़े ही रहे, उनको पता ही नहीं चला रेल आ गई थी। जैसे नेत्र खोल करके देखे तो सामने रेल जा चुकी। उन्होंने पूछा, भैया बंगाल जाने वाले? बोले, वो तो निकल गई रेल। बोले, अरे ये तो अपराध हो गया, मैं रेल में बैठा नहीं, गुरु आज्ञा मानी नहीं, क्या करूं क्या करूं। परंतु बंधुओं, यहां जैसे उसने वृंदावन का स्मरण किया,
बाबा जिनके यहां वो गया था, वो जैसे ही लेटे थे तो स्वप्न में श्री जी प्रकट हो गए और श्री जी प्रकट होकर के बोली, उस बालक को हमने भेजा था वृंदावन। वृंदावन कोई अपनी इच्छा से नहीं आता, वृंदावन तुम्हारी इच्छा से नहीं आता, मेरी इच्छा से व्यक्ति वृंदावन आता है, और तुमने उसको वापस क्यों भेज दिया? बाबा बोले, श्री जी मैंने तो गुरु प्रणाली मांगी थी। उसने कहा घर है, तो मैंने कहा जाओ ले आओ। बोले अपने राधा अपने मदन मोहन जी के सिंहासन के नीचे देखो, पर्ची में हमने उसकी गुरु प्रणाली लिख करके रख दी है, उसकी गुरु प्रणाली वहीं रखी है, जाकर के तुम उसका दर्शन कर लो और वो कल जब आए तो उसको स्वीकार कर लो। अब वो बालक सोचे मैं क्या करूं, रेल तो निकल गई, 4 दिन तक रेल आनी नहीं है। सहमा सहमा वृंदावन आया, डर रहा था कहीं गुरुजी ने मुझको देखा तो कहीं नाराज ना हो जाए, और यहां गुरुजी उसको ढूंढ रहे थे कि बेचारा कहां चला गया, उसको ढूंढो कहीं ज्यादा दूर ना निकल गया हो। तभी बीच वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में सामने से उस बालक को आते बाबा ने जैसे ही देखा, बालक तो डर गया कि बाबा यही मारेंगे, मुझको देख लिया कि तू गया नहीं बंगाल। लेकिन बाबा तो दौड़ करके आए और हृदय से लगा लिया, नेत्र सजल हो गए। बोले मुझे तुम्हारी गुरु प्रणाली मिल गई। बोले कैसे? बोले कैसे क्या बताऊं, श्री जी लिख करके देके गई अपने हाथ से तुम्हारी गुरु प्रणाली, ताकि तुम्हारा ब्रज ना छूटे, तुम्हारा वृंदावन ना छूटे। ऐसे कृपालु हमारे बंधुओं, मैं आजकल अपनी कथा में कहने लगा हूं, हमारे वृंदावन के 5 पंचायतन हैं। हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी के चरण सेवक यहां विराज रहे हैं। इनके सन्मुख अनुग्रह करके कहूं और ये मोहर लगाएंगे मेरी बात पे, हम लोग वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाते ही सीधे बिहारी जी जाएंगे, राधा वल्लभ जी जाएंगे, राधा रमन जी जाएंगे, नहीं। वृंदावन के कुछ नियम है भैया। स्कूल में सीधे क्लास में नहीं जाते, पहले प्रेयर करो, प्रेयर करो, फिर उसके बाद प्लेज करो, प्लेज करने के बाद अपने नाखून दिखाओ, शूज दिखाओ, ड्रेस दिखाओ, सब चीज से जब टीचर्स देख लेंगे कि हाँ तुम स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से पहन के आए, सब तब क्लास में एंट्री मिलती है ना। ऐसे वृंदावन के 5 पंचायतन हैं। वृंदावन जाओ, अब की बार जब वृंदावन जाओ हमारी कही बात मान करके जाना। आपसे निवेदन कर रहे हैं, सबसे पहले वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही देखो, हमारी वृंदावन की प्रणाली का आप फॉलो करते नहीं हो, बिहारी जी स्वयं करवा रहे हैं। वृंदावन जाते ही गाड़ी से उतरो, पहली बैरिकेडिंग में गाड़ी सबको छोड़नी ही पड़ती है, वीवीआईपी घुस जाते हैं भीतर, बाकी सामान्य लोग तो गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते। तो वृंदावन जाओ, सबसे पहले वृंदावन में, वृंदावन की सीमा में जाते ही गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले वृंदावन की रज को माथे से लगाओ, पहले रज को प्रणाम करो, उसको धूल नहीं, मिट्टी नहीं, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये बोलना अपराध है, वो रज रानी है। सबसे पहले रज को माथे से लगाओ। रज माथे से लगाने के बाद ये हो गए प्रथम पंचायतनों में, प्रथम है वृंदावन में, पहले रज को प्रणाम। रज को प्रणाम करने के बाद फिर वृंदावन में प्रवेश करते समय जितने वृक्ष वल्लरी आपको दिखाई दें उन सबको प्रणाम करो। जिन जिनको देख पाओ, जिन पे दृष्टि ना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारी दृष्टि में आ जाए उनको प्रणाम करो। श्री हरिराम व्यास जी, नाम सुना? हरिराम व्यास जी, वो तो वृंदावन में जाते और वृंदावन के वृक्षों को गले से लगा के कहते, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। वृंदावन के दूसरे पंचायतन है वृक्ष, कुंज निकुंज। हमारे बांके बिहारी जी का मूल नाम कुंज बिहारी, क्यों? कुंजों में ही रहते हैं, वृक्षों में ही विराजते हैं, वृक्षों के नीचे ही विराजते हैं। तो ये सामान्य वृक्ष नहीं है बंधु। तो पहले रज को प्रणाम, फिर वृक्षों को प्रणाम, और तीसरा श्री यमुना जी को प्रणाम। कितने लोग वृंदावन जाते हैं, यमुना जी को वंदन नहीं करते। जिन यमुना जी का जल बिहारी जी पीते हैं, राधा वल्लभ, राधा रमन सब पीते हैं, पूरा वृंदावन में यमुना जी के ऊपर ही टिका है। उन यमुना जी को पहले प्रणाम करो, और प्रणाम भी नहीं करना, आज्ञा लेनी है। रज से भी आज्ञा, वृक्षों से भी आज्ञा, उसके बाद फिर यमुना जी से आज्ञा, और चौथे ब्रजवासी। आपको जो ब्रजवासी मिले
चाहे आपसे तेज आवाज में बात करते हुए मिले, उनको भी प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करो। हमारे ब्रजवासी ज्यादा गले मिले, ज्यादा प्रेम से बात करें तो समझना कि भैया अभी हमारी भक्ति में कमी है। लेकिन ब्रजवासियों के दारी के कहां ते आयो है, कछु दे के जा, सेवा वेवा करके जा, तो समझो हाँ श्री जी प्रसन्न है, ये हम पे गुस्सा कर। वृंदावन ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। वृंदावन शतक में स्वयं लिखते हैं आचार्य गण, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। वृंदावन में सम्मान विष के समान है। वृंदावन में क्या हो, बोले नीचपमानम सुधा। कोई आपका अपमान कर दे तो समझो बड़ी कृपा, जय हो, ये है बढ़िया। एक बाबा रहते वृंदावन में, हमारे घर आते मधुकरी पावे। तो मधुकरी पावे आते तो एक दिन पतो ना कहा भयो, अच्छा ब्रजभाषा निकल रही है, आपको समझ आ रही है ना। तो एक बार हमारे घर आए, आके बैठे, माता जी बोली बाबा रोटी प्रसाद, बोले ना चाहिए। दाल प्रसाद, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले खीर पाए लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बाबा दूध पी लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। थोड़ा तेज बोल जाए, नेक हम पे चिल्ला जाए, नेक हमको नेक डांट दे, तब समझ में आएगी श्री जी की हम पे कृपा हुई है, हम पे अनुग्रह है। तो वृंदावन में पहले रज से आज्ञा, फिर यमुना जी से, फिर वृक्षों से आज्ञा, फिर यमुना जी से आज्ञा, चौथे ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रजवासी बहुत प्रिय बंधु। जगन्नाथ जी का कभी आपको यदि चरित्र पढ़ने को मिले, जगन्नाथ जी की कोई कथा, मैंने एक जगह पढ़ा, मेरे नेत्र इतने सजल हो गए कि जब प्राचीन भारत में जब इतने साधन नहीं होते थे, तो लोग बाग जब चार धाम यात्रा करते थे, कोई ब्रजवासी यदि जगन्नाथपुरी जाता था, महीनों लगते थे पहुंचने में। तो श्री जगन्नाथ जी अपने स्थान पर खड़े खड़े आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो पुजारी गण पूछते, जय जय आज बड़े प्रसन्न हो। तो ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा करते, बोले सुनो, कल ना 4 लोग वृंदावन से आ रहे हैं, एक नंदगाम ते आ रहा है, एक गोवर्धन से आ रहा है, उनके लिए उचित व्यवस्था करो भैया, उनके लिए बढ़िया सुनो सामग्री की तैयारी कर लेना, मेरे ब्रजवासी आ रहे हैं। और सुनो बाकी सबको तो दूर से दर्शन करा देना, पर ब्रजवासी आए ना उनको गर्भगृह में लाके मेरे हृदय से लगा दे, मुझे बड़े प्रिय हैं। तो भैया ब्रजवासियों को देख करके यदि आपको ऐसा लगे कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अरे देखो क्या कर रहे हैं, नहीं, ठाकुर जी के प्रिय हैं, जैसे हैं उनको प्रिय हैं। तो चौथी आज्ञा ब्रजवासियों से, और 5वीं आज्ञा हमारे वृंदावन में विराजमान देवादिदेव महादेव श्री गोपेश्वर महादेव, उनसे आज्ञा। गोपी प्रेम की, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर ली। इन चारों से आज्ञा लेने के बाद गोपीनाथ बाजार में विराजमान श्री गोपेश्वर महादेव जाना, और वहां झोली फैला करके ऐसे महादेव से मांगना कि हमको गोपी प्रेम दो। आप बस झोली फैला देना, और उसके बाद आप बिहारी जी दर्शन करने जाना। जब इन 5 स्थानों से आप आज्ञा लेकर के जाएंगे और बिहारी जी जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं मंच पर बैठ के, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा मंदिर में प्रवेश करेंगे। आज तक हजारों बार बिहारी जी गए, लेकिन अब की बार ऐसे जाकर के देखिएगा, क्योंकि अब की बार क्या होगा, जब इस प्रकार से जाओगे, तो अभी तक तो बिहारी जी को आप देख रहे थे, लेकिन अब की बार बिहारी जी आपको देखें। जब दिखेगा माथे पे ब्रजरज लगी, जब दिखेगा ब्रजवासियों ने आज्ञा दी है, जब दिखेगा श्याम सुंदर यमुने मैया की कृपा से आए हैं, और जब देखेगा कि गोपेश्वर महादेव ने गोपी बना करके भेजा है, तभी तो ठाकुर जी